बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम ही होगा कल कोनिबल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक जो शख्स है वो रीछ के हमले में कल शदीद ज़ख्मी हुआ था। तो जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट का अमला है वो कल से ही इस पूरे इलाके में अपना जाल बिछाए बैठे हैं और ये कोशिश इनकी है कि इस रीछ को काबू किया जाए और लोगों की जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आपको बताते चले इनका ये कहना है और जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, ये एक मादा रीछ है जिसके साथ 2 बच्चे भी मौजूद हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ इस इलाके में घूम रही है। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँगा, ये हमारे वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट के जो अहलकार हैं, तो ये अपनी जानों पे जोखम उठा के यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि इस सीरीज को काबू किया जा सके। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, चूँकि अभी तकरीबन मैं आपको बताऊँ, अभी दिन के तकरीबन 12 बजे यानी कि 11:50 पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो अमला है, खाली 3 अफराद यहाँ पे हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई सामान इनके पास नहीं है। अगरचे जो जिम्मेदारान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे इनके ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे होने चाहिए। जो एक जिम्मेदार ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो यहाँ पे अगर इनके साथ रहते, इनको गाइड करते। लेकिन 3 जो वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन हैं, इनको कोनिबल के इस एरिया में तनहा छोड़ा गया है जहाँ पे रीछ का ज़्यादा खतरा है। आपको बताते चले, जिस शख्स पे कल हमला हुआ था वो भी ऐसे ही तनहा था और ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन इसको हंट करने के लिए बैठे हैं, ये भी यहाँ पे वैसे ही तनहा हैं। अगर यहाँ पे रीछ कहीं से नमूदार हो जाए, क्योंकि वो मादा रीछ है, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो यहाँ पे नमूदार हो जाए तो ये मुलाजमीन क्या करेंगे? आपको दिखाते चले, ये देखिए, ये केज इन्होंने लगा लिया है। आप प्लीज आगे आइए। ये केज जो इन्होंने रीछ को काबू करने के लिए यहाँ पे रखा है, ये केज भी खाली है। इस केज में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको देख के एक रीछ यहाँ पे आ जाए या उसे काबू कर लिया जाए। तो ये मुलाजमिन है, कम से कम ये तो होना चाहिए ना। देखिए, आपको बताते चले, हम एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन इतना तो पता है, जब भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम किसी लेपर्ड या रीछ को हंट करने के लिए बाहर निकलती है, उनको काबू करने के लिए निकलती है, उनके साथ एक ट्रैंकुलाइजर कम से कम होना चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये हमारे जो मुलाजमिन है ना, इनके पास प्रोटेक्टिव गियर्स हैं ना, इनके पास ट्रैंकुलाइजर्स हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम ये देख के दंग रह गए। जो मुलाजमिन यहाँ पे रीछ को काबू करने के लिए आए हैं, यहाँ पे ना ही तो कोई इंचार्ज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, ना ही बड़ा ओहदेदार यहाँ पे कोई मौजूद है, और ना ही इनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर है, ना ही इनके हाथ में कोई हथियार है, ना ही ट्रैंकुलाइजर है, कुछ नहीं। इनको तनहा डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया है। आप जाइए और रीछ को यहाँ पे काबू कीजिए। क्या करेंगे ये? अगर रीछ ने इन पर भी हमला कर दिया तो ये भी शदीद जख्मी हो सकते हैं। तो आपको याद ही होगा, वो जो रीछ है खूनखार है, कल उसने एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया था, कोनिबल के जो रिहाइश पजीर हैं, और वो अभी भी मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है। अब चूंकि तुशु रात सु पे येतन यथ इलाकस मज अफसोसनाक रात वाकया पेश आव और वनकस छू तुम आमत अमिस काबू करने खतर, रात पे कोता टाइम गो तुम? ना काबू करने खतर कह सुबह इन्फॉर्मेशन कि मुनपर इलाकस मज वनकस टीम सोरी तूर गन हेत। ठीक, गन हेत वनकस लड़के सोरी तूर, बेस इंचार्ज मतलब फॉरेस्टर सोब सह तूर। ठीक, तो योर अमे गर्ज कि मजीद वो मतलब योकुन योकुन मा तम गर्ज आए योर। बेस हापत मतलब यूत तजुर्बे पन दोहल नान हापुत, यह दोहल छुपित। अमिस दोहल योर बुथ नफर तेल हे अटैक कर, दोहल अटैक हेकान कहें। बेस वनकस सर वनकस मतलब वोनू कि तुम खालियात, खालियात कि सामान लड़के बेस लड़के तम बेस मतलब बेकिस गामस वनकस सर्च करान, तम ते वातन इंशाल्लाह सिर्फ 10-15 मिनट करो बे पूर नमन मतलब यह सा खसील या नाल या कुल गुहल सर तुम वो पान यूत जंगल गो यूत सर गुलजार साहब बत योर आस बत खोचस योर कि यह कत इलाकस मज, हालांकि उसमें पन बय सत गाड़ी मज आए योर, अस वो दोपुक यह योर खोजान गाड़ी मज वजो नो बोन कहें। बहुत गुलजार साहब सिंपल सवाल, चूंकि तुम ये केज लगोमुत, केजस मज क्या थवन? सर बूझो अर्ज तुम सर, रात एमरजेंसी मज रात दोहस मुकम्मल ये सर पत
कहान साढ़न कहान तान बिल्कुल तुम बिल्कुल सर बिल्कुल मे फोटोग्राफ तु रातस रात बराबर सर बिल्कुल रात कहें कि होब कि यह थवन अम मूजूबन कि गस फसन हथियार तम सिंपल सवाल बस चूंकि तुम वनकस तथ एरिया यथ एरिया रात हापतन शख्स जख्मी वनकस तथ एरिया खुदा न खास्त ठीक सर अगर हापत वनकस यप बे नमूदार सपुद ठीक सर अत मे कहीं गारंटी कि सह ये एरिया मज अगर हापत वनकस यप नमूदार सपुद तुम क्या हेको पन्ने हिफाजत खतर कर सर हेको यो चीज कर वनकस अगर हापत बस नमूदार हेको पत कर मतलब लड़कस नजदीक हेको तुलन की हेको तमिस पत पत गि कपर ब्यूट मतलब दोहल तमिस हापत हेको ट्रंकलाइज कर सर मतलब मेन वन मकसद छुना जरूरी कि तुह अगर नफर त्रे या चोर ये कम से कम ट्रंकलाइजर गोस असली ट्रंकलाइज बखुदा बे साइडस तस्लीम करान 4 टीम वनकस पूरे एरिया मज वाइल्ड लाइफ खरीव रेंज डिपार्टमेंट अमल 3-4 टीम 5 टीम वनकस तुहद इलाक मज फलित मगर कम से कम अकिस टीमस गोस ट्रंकलाइजर सत युद्ध जन अगर हापत यम छन तमिस ट्रंकलाइज कर कत दौरान तमिस पत कर बेस टीमस कॉल मतलब योर वोलमुत मतलब ट्रंकलाइज करान सह वोलमुत मगर रात दूज पुशन बासे या रात कहन तान पुशन बासे कि यथ इलाकस मज रात आई इन्फॉर्मेशन सह हसा खोत अंदरस किन जोन मुनासिब जाद दिमो तोरे नजर यह न्यू तूत सीरियस कहें क्या रात इन्फॉर्मेशन कब्ज बे तिहद मदर मोज तम खत अंदर साइडस खत नी वनकस मतलब इंचार्ज फॉरेस्टर सोब तम नी पन टीम सारी लड़क हेत अलबत्ता ये मतलब नजर मूजूब कि लुकन तह तसवुल कि नुम हसा कहें लुकन बिल्कुल आसान यह एतमाद चूँकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टीम रात पे दोहस रातस इलाकस मज गश्त करान ताकि यह रीच यह स्पॉट कर केजस मज बंद यह सह भरोस यथ भरोसस तहत वनकस लूख पन्न जमीन मज क्या वाइल्ड लाइफ टीम जमीन पे तम स्पॉटस पे टीम गश्त करान वनकस परवाह कहें मगर अख गुजारिश मे आला हुकामन कि यथ एरिया मज खास कर ये वाक़ा रोनमा सपुद कम से कम गोस ऑफिसर आसन और संजीदगी सान गोस अमिस पत लगुन ताकि 2 दह गई तकरीबन वन दम दो 24 घंटे प्लस गई तो यह गोस काबू कर तो ये गुजारिश कि ताकि यम तन बे इन सह बेर कम से कम इनके पास एक ट्रंकलाइजर तो होना चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए ताकि अगर यहाँ पे रीच नमूदार हो जाए उनकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये गुजारिश है आला हुकाम से जो आपका अमला है तो इन पे ज़रा ध्यान दीजिए। अगर इनको आप फील्ड में भेजते हैं प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ भेजिए। अगर 4 टीमें हैं कम से कम टीम के साथ एक ट्रैंकुलाइजर होना चाहिए, एक गन उनके साथ होना चाहिए कि अगर कहीं से भी रीच नमूदार हो जाए तो वो उसको ट्रैंकुलाइज करके अपनी जान और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वन छू तो ये बेहद फिलहाल केस तो लोगमुत तकरीबन छू वन कंटिन्यू कोई चीज इंशाल्लाह अल्लाह ताला से फजल करम ये मतलब अस बासान इन्फॉर्मेशन सज हापत सज या बे कुन जानवर सज योतान ट्रंकलाइजन कर या कामयाब गो चलान जंगलस तान तोतान तम इलाक मज नान सर कहें अस पे रात भी दिन ये पे दह दिन ये लुकन तहफ़ुज़ खुद लुकन तहफ़ुज़ खुद लफन तहफ़ुज़ खुद बेमो मुकम्मल ये इन्फॉर्मेशन वातो तो बिल्कुल ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं और इस एरिया में आ रहे हैं ताकि लोगों की जो जानों की हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो उम्मीद है कि इस रीच को बहुत जल्द काबू किया जाएगा और जो लोग हैं चैन की नींद सोएंगे, राहत की सांस लेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को कोनिबल के उस स्पॉट से दीजिए इजाज़त जहां पे कल रीच ने हमला करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया था। बाकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।